का कितनी ऊंचाइयों पे नाम लिया जाता है। तो ये तो कांग्रेस जो है अपना वोट बैंक लग रहा है उसको कि हमारा वोट बैंक खिसक रहा है, जिसको वो अपना प्रधानमंत्री जी ने अभी ये सिंदूर ऑपरेशन हुआ है, भारत ने हमारे हिंदुस्तान ने जो पाक पे हमला किया है कि महिलाओं ने लीड किया है उसको। उसमें हमारी मुस्लिम महिला भी है सोफिया कुरैशी जी, और हमारी व्योमिका सिंह जो हैं वो भी लीड। तो हमारा जो हिंदुस्तान है वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का गुलदस्ता है। ये भ्रामिक जितनी कांग्रेस कर रही है तो धीरे धीरे। नमस्कार, स्वागत है आपका दृश्य न्यूज उत्तराखंड में। मैं आपके साथ संदीप पोईवाल। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हम समय समय पे आपकी मुलाकात करवाते रहते हैं, तो आज फिर से एक बार हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं रश्मि चौधरी जी से। जैसे कि आपको पता है, वक्फ बोर्ड को लेकर भाजपा जन जागरण अभियान चला रही है और बताया जा रहा है कि जन जागरण अभियान के माध्यम से मुसलमानों के ये हक में है। अगर तो ये मुसलमानों के हक में है तो जन जागरण चलाने की ज़रूरत क्यों? तो जानते हैं रश्मि चौधरी जी। नमस्कार रश्मि जी, प्रणाम आपका। हाँ रश्मि जी, भाजपा के द्वारा वक्फ बोर्ड को लेके जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है। जब मुस्लिम लोगों के हक में है तो जन जागरण अभियान चलाने की ज़रूरत क्यों? देखिए, ये जो वक्फ बोर्ड था और जो वक्फ बोर्ड है वो एक्चुअली यतीम, विधवा, गरीब और जो बेचारे दबे कुचले जो हमारे मतलब मुस्लिम समाज के जो लोग होते थे, ये उनके लिए बनाया गया था। बट इसका इतना ज़बरदस्त दुरुपयोग हो रहा है कि कंप्लीट जब सारे डाटाज निकलवाए हमारी सरकार आने पर, तो उसमें पूरे डाटाज में ये चीज़ निकली कि मतलब इतने मरले ज़मीनें, इतनी एकड़ ज़मीनें, सब लोग जो हैं भूमाफिया लोग इस पे कब्जा किए हुए हैं। वास्तव में जिस लाभ के लिए ये बना था वो लाभ उन लोगों को नहीं मिल पा रहा है। तो इसका हम एक मिशन चला रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, क्योंकि आप ये देखिए 68 सालों में कांग्रेस ने हमेशा मुसलमान का यूज़ किया। आप ये देख लीजिए 68 सालों में मुसलमानों के लिए कांग्रेस ने क्या किया। और जब से हमारी सरकार आई है, हर व्यक्ति समान भाव से हर योजना का लाभ ले रहा है। आप सिविल हॉस्पिटल चले जाइए, आप राशन की दुकान पे चले जाइए, कहीं पे भी चले जाइए, हमारा हर वर्ग, हर तबका, हर व्यक्ति हर लाभ ले रहा है। तो ये तो सरकार अगर जो आपकी है तो इसमें संशोधन करके जितने भी गरीब लोग हैं जिनको वाकई ज़रूरत है ज़मीन, उन्हें दे देनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पे तो एक तो महिलाओं को मेंबर बनाने की बात करी है और गैर मुस्लिम को मेंबर बनाने की बात करी है, जबकि वक्फ बोर्ड में सिर्फ मुस्लिम समुदाय, अगर तो मुस्लिम समुदाय को ही फ़ायदा पहुंचाना है तो वैसे पहुंचाओ ना कि जो गरीब है, जिनके पास नहीं है जगह, उनको जगह दिलवाइए। ये महिलाओं का और गैर मुस्लिम का समझ नहीं आ रहा है कि क्यों मेंबर बनाया जा रहा है। ये देखिए, ये मिशन चल रहा है हमारा। आप देखना कि जो हमारे मजलूम, जो हमारे गरीब और तबके के दबे कुचले लोग हैं, हमारी विधवा महिलाएं हैं, जिनको वास्तव में वक्फ बोर्ड जो बना था उस लाभ के लिए बना था, अब वो कम्प्लीटली लाभ मिलेगा। इसीलिए वक्फ जागरण का अभियान हम लोग चला रहे हैं। हमने पम्पलेट्स भी छापे हैं, क्योंकि कांग्रेस ने मुस्लिम समाज को, आप ये देखिए कि मान लो 100% आबादी मुस्लिम समाज की, 1 मिनट के लिए मान लीजिए, उसमें से आप ये देखिए कि 30% भी मुसलमान पढ़ा लिखा नहीं है, 70% मुसलमान अनपढ़ है। तो आप ये बताइए, इतने सालों तक शासन करने के बाद मुसलमान को अपने वोटों के चक्कर में उसी जगह पे रखा आपने। तो इस समय नरेंद्र मोदी जी महिलाओं को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। जो आपने बोला कि मेंबर बनाने के लिए, महिला विंग को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि मातृशक्ति एक शक्ति स्वरूपा होती है। और हमारे जो सनातन धर्म में और हमारा जो हिंदू राष्ट्र हमारा भारत बनने वाला है, आप देखना हिंदू राष्ट्र हमारा भारत बनने वाला है, तो उसमें हम ये चाहते कि हर महिला समान भाव में रहे। और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का गुलदस्ता है, सब लोग मिलजुल के बहुत अच्छे तरीके से नरेंद्र मोदी जी सबको साथ लेके चल रहे हैं। सबका साथ है, सबका विकास है, सबका विश्वास है। बात चल रही है वक्फ पे, तो वक्फ में अगर तो महिला मेंबर भी बन जाती है, चलो मान लेते हैं कि महिला मेंबर होनी चाहिए, गैर मुस्लिम मेंबर होने चाहिए,
लेकिन विभाजन किस तरीके से करेंगे कि सबको एक समान रहने के लिए जगह मुहैया कराई जाए। खासतौर से अगर तो वक्फ बोर्ड की ज़मीनों की बात करें तो मुस्लिम समुदाय का हक है उसमें। देखिए, सारा मुस्लिम समाज के लिए ही कर रहे हैं। आप हक की बात करें, ये सारा कुछ जो सिस्टम बन रहा है, कैसे होगा यही तो मैं जान सिस्टम बन रहा है उसमें कंप्लीट मुस्लिम जो हमारे लोग हैं वास्तव में जिनको ज़रूरत थी, और जो भूमाफिया लोग इन पे अपना कब्जा कर कर के बैठे हुए हैं हज़ारों एकड़ ज़मीनों पे पूरे भारत के अंदर, वो सब पे मतलब कि उन पे कार्रवाई हो रही है और उन पे कार्रवाई सख्त होगी। कहीं ना कहीं सवाल ये भी बन रहा है रश्मि जी कि मुस्लिम के हक में है लेकिन मुस्लिम ही विरोध कर रहे हैं। देखिए, उन लोगों को मैं वही बात बता रही हूँ कि अभी मैंने आपको बोला कि मान लो सपोज 100% हमारा मुस्लिम है, उसमें 30% जो 30% मुस्लिम पढ़ा लिखा है उसको मालूम है कि जो नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं वो हमारे हक और अधिकार और सच्चाई और नेकी के साथ में ये कार्य हो रहा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेके कार्य हो रहा है। बट जो बेचारे अनपढ़ लोग हैं उनको ये बात मालूम ही नहीं है। उनको ये लग रहा है कि हमारे पता नहीं मोदी जी हमारी ये मतलब कि भाजपा सरकार आने पे तो हमारे सारे हक और अधिकार छिन जाएंगे, हम तो बिल्कुल अनाथ हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का ये गुलदस्ता है हिंदुस्तान, और नरेंद्र मोदी जी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नड्डा जी, गृह मंत्री हमारे अमित शाह जी, और यहाँ पे धाकड़ धामी जी, कंप्लीटली सब पूरे समुदाय को साथ लेके सबके लिए सब कार्य हो रहे हैं और लोग धीरे धीरे समझ रहे हैं उसको। रश्मि जी, बात हो रही है महिलाओं की कि महिला नारी शक्ति है, नारी शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। अब बात आ जाती है यहाँ हिंदू और मुसलमान की चल रही है, नारी शक्ति की चल रही है, लेकिन अगर तो देखा जाए तो दोनों ही कहीं ना कहीं बोलते हैं कि दबे हुए हैं, क्योंकि महिलाओं के ऊपर भी निरंतर अत्याचार हो रहे हैं। और हिंदू मुसलमान को तो आए दिन आप सोशल मीडिया के माध्यम से भी देखते रहते हैं और वैसे भी देखते रहते हैं कि हिंदू मुसलमान विवाद इतना बढ़ चुका है। ये विवाद के चलते ही तो शायद ये हो रहा है कि भाजपा जो है मुस्लिम विरोधी पार्टी है। नहीं नहीं, ये तो पता है क्या भ्रामिक प्रचार कर रही है कांग्रेस। यहाँ पे किसी का कोई विरोध नहीं है, हम लोग सब भाई भाई हैं, सब लोगों में प्यार है। ये भ्रामिक प्रचार कर कर के अपने वोट बैंक तैयार करने के लिए ये सब चीज़ें कांग्रेस कर रही है। वास्तव में जो पढ़ा लिखा तबका है जिसमें बुद्धिजीवी लोग हैं उन सबको पता है कि इस समय हिंदुस्तान किस शिखर पे पहुंच रहा है। पूरे वर्ल्ड के अंदर इस समय हिंदुस्तान का कितनी ऊंचाइयों पे नाम लिया जाता है। तो ये तो कांग्रेस जो है अपना वोट बैंक लग रहा है उसको कि हमारा वोट बैंक खिसक रहा है, जिसको वो अपना वोट बैंक मानती थी कि अब ये भाजपा की ओर खिसक रहा है। तो ये भ्रामक प्रचार फैलाया जा रहा है, अदरवाइज ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने अभी ये सिंदूर ऑपरेशन हुआ है, भारत ने हमारे हिंदुस्तान ने जो पाक पे हमला करा है, आप देखिए कि महिलाओं ने लीड किया है उसको। उसमें हमारी मुस्लिम महिला भी है सोफिया कुरैशी जी, और हमारी व्योमिका सिंह जो हैं वो भी लीड करा उन्होंने। तो हमारा जो हिंदुस्तान है वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का गुलदस्ता है। ये भ्रामिक जितना कांग्रेस कर रही है तो धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं और काफ़ी लोग समझ चुके हैं। तो आप ये देखिए कि किस तरीके से हमारे पहलगांव में जो मतलब हमारी महिलाओं का जो सिंदूर छीना गया था उसका जवाब हमारे भारत ने किस तरीके से पाकिस्तान को दिया है। रावली में, लाहौर में, कराची में और सोहाल लोहा में आप ये देखिए कि किस तरीके से वहाँ पे लोगों को उड़ा दिया गया है कि आप यदि हमारा एक मारोगे ना तो हम आपके 1,00,000 मारेंगे, और यदि हमारे 1,00,000 मारोगे तो हम आपके 1 करोड़ मारेंगे। भारत इतनी शक्ति रखता है और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री बहुत अच्छा जवाब देना जानते हैं, बहुत अच्छा लीड कर रहे हिंदुस्तान को। ऐसा प्रधानमंत्री, ऐसा तपस्वी और इस तरीके का व्यक्ति हिंदुस्तान का भाग्य है कि जो हमें इस तरीके का तपस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मिले हैं। अच्छा, अभी अगर जो बात आ जाती है युद्ध की, पाकिस्तान के साथ युद्ध की, तो कांग्रेस को सभी कोसते रहते हैं, लेकिन यही युद्ध 65 में भी हुआ था, 71 में भी हुआ था, इंदिरा गांधी के नेतृत्व में हुआ है। पाकिस्तान के 2 फाड़ करे हैं, तो वो भी तो युद्ध था ना। कांग्रेस के टाइम पे भी तो वही चीज़ निकल के आई थी कि भारत जो था दबा नहीं था। तो आज
भी यही है कि कांग्रेस ने, पूरे विपक्ष ने एक साथ होकर कह दिया कि हमारा देश अलग है, राजनीति अलग है, पूरा देश इकट्ठा हो गया, फिर भी कांग्रेस को ही कोसा जा रहा है। नहीं, कांग्रेस को मैं कोस नहीं रही हूँ। मैं ये चाह रही हूँ कि इनको लग रहा है कि हमारा वोट बैंक खिसक रहा है भाजपा की तरफ। आप ये देखिए कि जिस समय युद्ध हुआ था, पाकिस्तान अलग हो गया, हिंदुस्तान अलग हो गया, बांग्लादेश अलग हो गया, मतलब कि इन्होंने विभाजन करा है। हमारा जो भारत है, हमारा भारत एक है और हमारा भारत एक रहेगा। और आप देखना नरेंद्र मोदी जी किस तरीके से इस भारत को, रश्मि चौधरी जी, अगर जो आपसे पूछा जाए कि इस बार भी पाकिस्तान के टुकड़े होने चाहिए या पाकिस्तान पूरा खत्म होना चाहिए, क्या कहेंगे? देखिए, पाकिस्तान खत्म होकर हिंदुस्तान में मिलना चाहिए, क्योंकि ये हिंदुस्तान का पार्ट था। तो फिर यहाँ पे भी फांस बन के चुकता रहेगा? नहीं, कोई नहीं फांस बन के चुकेगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी और हमारे अमित शाह जी और नड्डा जी और हमारे यहाँ पे धाकड़ धामी, क्योंकि मैं उत्तराखंड में रहती हूँ, इस समय यहाँ पे धाकड़ धामी जी मतलब कि पूरे उत्तराखंड को लीड कर रहे हैं। और हमारे बहुत ही पूर्व मुख्यमंत्री और बहुत ही यशस्वी हमारे लोकप्रिय सांसद हमारे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, जिन्होंने अपने कार्यकाल में इतना प्रचम फैलाया। आपने कहा कि पाकिस्तान में मिलना चाहिए, तो पाकिस्तान की हम बात करें, इतना जहर बढ़ा, भारत के नाम से भी चिढ़ते हैं, हर एक इंडियन से चिढ़ते हैं पाकिस्तान वाले, और हो गए तो वो तो खत्म नहीं हो पाएगा। किस तरीके से वो जहर ये आप ये देखिए संदीप जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाहती हूँ कि ये जो जहर है ना, जहर जो शब्द बोल रहे हैं, ये सब कांग्रेस का फैलाया हुआ है। वास्तव में पाकिस्तान में कहाँ कांग्रेस है? आप हिंदुस्तान में हमारा जितना भी मुस्लिम रहता है, जी, पाकिस्तान में कहाँ कांग्रेस? मेरी बात सुनिए, उसकी बात मैं नहीं कर रही हूँ, आपने इंक्लूड करा, उसका भी मैं जवाब दूंगी आपको। हमारे हिंदुस्तान में जितना भी हमारा मुस्लिम समुदाय रहता है, कंप्लीटली आप ये बताइए कौन सी योजनाओं में कहाँ पे किस तरीके से विभाजन किया गया है। हर आदमी को हर योजना का लाभ मिल रहा है। हमारे हिंदुस्तान में कोई भी कहीं पे भी भेदभाव नहीं है। ये पाकिस्तान, हिंदुस्तान के मुस्लिम और हिंदू की भेदभाव की बात हो रही है। ये कि अभी आपने बोला कि हम ये चाहते हैं कि टुकड़े ना हो पाकिस्तान के, पाकिस्तान को अपने में मिलाना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा एक हिस्सा है। लेकिन जो उनके अंदर नफरतें भर रखी हैं, उन नफरतों को कैसे खत्म करेंगे? देखिए, अपने आप वो नफरतें खत्म करेंगे जब हमारे हिंदुस्तान में जो हमारा मुस्लिम समुदाय इतनी भारी तादाद में रहता है, जब उनके अंदर कोई भेदभाव नहीं है, कोई सब लोग सरकार के साथ में खड़े हुए हैं और पूरा हिंदुस्तान सरकार के साथ में खड़ा हुआ है, तो नेचुरली उनके अंदर से भी जो जहर है, जहर को काटने का काम हमारे नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और नड्डा जी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। ईंट का जवाब पत्थर से कैसे दिया जाता है, ये सारी चीज़ें जानते हैं। हिंदुस्तान अब कहीं पर भी झुकेगा नहीं, ये बात पूरा पाकिस्तान समझ ले और पूरे लोग समझ ले कि अब हिंदुस्तान झुकेगा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब हिंदुस्तान झुकेगा नहीं, क्योंकि आप अगर तो हिंदुस्तान के किसी भी व्यक्ति से बात करके देखें तो यही कहेगा हिंदुस्तान झुकेगा नहीं, बल्कि पाकिस्तान को मिटा देगा। और यही बात रश्मि चौधरी जी ने भी कहा कि जो नफरतें हैं वो नफरतें ख़त्म करने का काम हमारे नरेंद्र मोदी करेंगे। बात करवाते रहेंगे इसी तरीके के खास शख्सों के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।